Okay, so good afternoon. Let us start. See, आज का टॉपिक today's this is a new module, okay, of your construction equipment. Sorry, construction engineering and management subject. This is the new topic, or we can say this is the new module. Okay, till now whatever we have learned, the numericals will mostly come from your second module, which was your planning. Okay, project management subject. Their part, what is CPM, what is part, difference between part and CPM. From basically from network diagram you will be receiving more number of numericals. Okay, from this today's topic also there will be some numerical, but maximum cases they provide you MCQs. Okay, this chapter is mainly for MCQs and some theory also, like thought notes and all. Okay, so from MCQs you may get from this topic, so please read this topic thoroughly. Okay, because many MCQs may be coming from this subject, I mean this chapter, construction plants and equipment. Okay, तो बोलो तो किस किस को डू एनीवन हैव एनी आइडिया what are the different equipments that we use in a construction project? कुछ आइडिया है क्या क्या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हम ये इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? तुम लोग तो गए होंगे कोई कोई जगह पर, राइट? तो वहाँ पे साइट में देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट, मशीन्स, ये सब रहता है। ठीक है, तो किसी को कुछ आइडिया है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं? ट्रेंच। ये मोस्ट कॉमन जो तुम लोग देखते हो वो तो शायद तुम लोगों ने देखा ही होगा, रोलर, राइट? जो मतलब रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में देखना, आफ्टर बिटुमिन, ठीक है, उसको फ्लैट करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए रोलर उसके ऊपर, मतलब कंपैक्ट करने के लिए रोलर चला देते हैं। या एम्बैकमेंट, जब हम लोग कोई डंप करते हैं उसको कंपैक्ट करने के लिए, अर्थ टू अर्थ को कंपेयर करने के लिए वी नीड रोलर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल अदर मेथड्स और इक्विपमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पर्पज। ओके, जैसे ये है देखो, एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब अर्थ, वर्क इन एक्सकवेशन, अर्थ को काट के निकालना है। ठीक है, अगर तुम मैनुअली, इफ यू गो मैनुअली, मतलब एक्सकवेट करने के लिए अगर तुम मैन पावर यूज करोगे, देन इट विल टेक ह्यूज टाइम। ठीक है, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थवर्क निकाल, वहां पे तो सिर्फ एक क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर का तो अर्थवर्क नहीं होता है। ओके, देर विल बी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन अ साइट, राइट? कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में देखोगे तो बहुत सारा तुम लोग का क्वांटिटी रहता है, राइट? अर्थवर्क एक्सकवेशन करना पड़ता है। सो इन दैट केस what we have to do, we have to take help or we have to use our these instruments. Okay, so based on it, जैसे कि ये देखो, एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट्स, एक्सकवेट करने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स है। वी विल सी व्हाट आर दोज इक्विपमेंट्स। ओके, यहाँ से तुम लोग का बेसिकली एमसीक्यूज देगा कि सपोज दिस ऑप्शन दे दिया है, चार ऑप्शन में बोलेगा कि कौन सा इक्विपमेंट हम एक्सकवेट करने के लिए यूज करते हैं, कौन सा हम हॉलिंग के लिए यूज करते हैं, राइट? कौन सा हम तुम्हारा कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा। या कौन सा हम कंपैक्टिंग मशीन, मतलब कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो दे विल गिव यू ऑप्शन, वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके अंदर में देखो, ये इक्विपमेंट के अंदर में हम लोग का देर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स और सेवरल इक्विपमेंट्स, वी विल लर्न अबाउट इट ओनली। ओके, कि कहाँ पे कैसा इक्विपमेंट यूज होना है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल दैट वी हैव टू एक्सकवेट, वी कैन, देर आर सेवरल इक्विपमेंट्स। ओके, मतलब एक ही इक्विपमेंट्स एक ही जगह पर काम में नहीं आएगा है, राइट? जैसे अगर बहुत बिल्डर है, बोल्डर है, या कोई सॉफ्ट सॉइल है, या हार्ड सरफेस एरिया है, तब वहाँ पे कैसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, वी विल बी लर्निंग। एंड एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से आ सकता है फ्रॉम द आउटपुट। आउटपुट का मतलब है एक, से फॉर एग्जांपल देखो, ये है एक एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट। ओके, दिस इज द पावर सोबल, ये है एक्सकवेटिंग। क्यों? देखो, इससे हम लोग एक्सकवेट कर सकते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ पे एक्सकवेट कर सकते हैं, कैसा टाइप का सॉइल पे एक्सकवेट कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक है कि ये जो रोल, ये जो इसका व्हील है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे ये सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मड्डी इलाका में ये यूज करना है, ना कि सॉफ्ट वाला, ना कि हार्ड वाला सॉइल सरफेस में ये वाला यूज करेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉलर टाइप ऑफ। ठीक है, ये है क्रॉलर टाइप। और एक होता है व्हील होता है। ठीक है, जैसे
देखो ये व्हील हो गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं व्हील टाइप, ये है क्रॉलर टाइप, ठीक है। ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ओके। ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स जिसका अपना अपना पर्पज होता है। अब आउटपुट यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि दे विल आस्क यू कैलकुलेट द आउटपुट। आउटपुट का मतलब है जैसे ये एक एक बार में कितना ये निकालेगा, ठीक है। एक अगर ये क्लैंप करके अगर ये मतलब डग इन करके एक्सकवेट करेगा तो इस वाले में कितना क्यूबिक मीटर आएगा, ठीक है। वो हमको तो पता चल जाएगा, राइट। इसका अगर साइज हमको पता है, वॉल्यूम अगर पता है, तो वी विल गेट दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विच विल एक्सकवेट इन वन सिंगल टाइम, ओके। और आउटपुट का मतलब है कि 1 घंटे में ये वाला इंस्ट्रूमेंट कितना माटी को एक्सकवेट करेगा। एक बार में ये कितना वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा और तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 घंटे में ये कितना एक्सकवेट कर पाएगा, ठीक है। नॉट ओनली एक्सकवेशन, मतलब एक्सकवेट करके उसका पर्टिकुलर जगह पर ले जाना भी पड़ता है कभी कभी, ठीक है। मतलब इसको सिर्फ एक्सकवेट करना ही नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी इंस्ट्रूमेंट का काम उसको कैरी करके ले जाके डंप करना भी होता है, ओके। सो आउटपुट में मतलब वही है कि पर आवर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ दैट विल बी एक्सकवेटेड यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। तो यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, उसका इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट कैलकुलेशन तुमको दिया जाएगा, ओके। टुडे विल बी लर्निंग एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो क्या क्या है, हॉलिंग है, कंपैक्शन के लिए है। अगर कंपैक्शन में क्या आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, सैंडी सॉइल, ग्रेवली सॉइल, ठीक है, ग्रेनी सॉइल, या तुम लोग बोले सिल्टी सॉइल होता है। तो हर एक टाइप के सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर्स, ठीक है। कोई किसी किसी का नाम होता है स्मूथ व्हील रोलर, किसी का नाम है सिप फुट रोलर, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल दैट वी हैव टू कंपैक्ट, this instrument will vary, okay। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। so there are several purposes, तो according to the purposes there are several instrument, okay। so आज का है हम लोग का टॉपिक excavating equipments। so these are the few examples of excavating equipments, okay। जैसे देखो पावर शोवेल, ये है एक पावर शोवेल, ओके, इसको बोलते हैं। फिर आएगा स्क्रैपर। स्क्रैपर तुम लोग का ये है, दिस इज द स्क्रैपर, ठीक है। देखो स्क्रैप मतलब ये स्क्रैप करके, ये जो इधर एक कटिंग वाला होगा ये स्क्रैप करके लेकर जाएगा, उठा के लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमने डंप कर दिया है, अब इसको इधर से लेकर इसको खींच के जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये स्मूथ करते 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 जाएगा, ठीक है। तो ये है स्क्रैपर। और दूसरा है तुम्हारा बुलडोजर। ये लोग तो ये तो तुम लोग देखे ही होंगे बुलडोजर, ठीक है। देखो ये एस्केवेट करना है या इसको पुल पुश करना है, यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे लग दिया है तो उसको पुश करते करते ले जाना है, ठीक है, अर्थ को। तो और आता है तुम लोग का क्लैम्प सेल। क्लैम्प सेल कुछ नहीं, क्लैम्प सेल तुम लोग का ऐसा ही होता है, ठीक है, पावर सोबल की तरह ही होता है। यहाँ पे और एक रहता है, और एक क्लैंप की तरह रहता है, और एक, ठीक है, तो हाथ की तरह। तो यहाँ पे और यहाँ पे रह के इसको पकड़ के एक्सकवेट करेगा, ठीक है। और तुम लोग का है बैक हो। कोई कोई जैसे बैक पीछे से निकाल सकते हैं, एक्सकवेट कर सकते हैं, बैक हो जिसको बोलते हैं, ओके। फिर हो, ड्रैग लाइन, डीचेस, ट्रेंचिंग मशीन, ठीक है। तो चलो देखते हैं पावर सोबल। मेनली 2 टाइप का पावर सोबल होता है। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, कि कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर यूज टू एक्सकवेट द अर्थ एंड लिफ्ट, मतलब ये एक्सकवेट भी करता है, लिफ्ट भी करता है और मूव भी करता है, ठीक है। बल्कि मटेरियल्स लाइक सॉइल, कोल, ग्रेवल, सैंड एक्सेट्रा, ओके। तो ये तीनों ही कर सकता है, एक्सकवेट भी करता है, लिफ्ट भी करता है और मूव भी कर सकता है, ओके। सो दे आर कैपेबल ऑफ एक्सकवेटिंग ऑल क्लासेस ऑफ अर्थ, मतलब हर टाइप का वो अर्थ को एक्सकवेट कर पाएगा एक्सेप्ट सॉलिड रॉक, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर सॉलिड कुछ रॉक्स, पत्थर वत्थर हुआ तो इसको थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए क्या करना, पहले इसको ब्लास्ट करके मतलब डिसइंटीग्रेट कर देना है, तब जाके ये एक्सकवेट कर पाएगा, नहीं तो ये मतलब हार्ड रॉक में जाके ये डैमेज हो सकता है, राइट। तो ये दिया है टाइप्स ऑफ पावर सोबल, बोला क्रॉलर एंड रबर टायर। मतलब कि ये जो है देखो इसको बोलते हैं क्रॉलर, ठीक है। और रबर टायर का मतलब है ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो क्रॉलर कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज
ये स्पीड इसका लो होता है, ठीक है, इसका स्पीड स्लो होता है कंपेयर टू द योर क्या बोलते हैं व्हील, जो था व्हील टायर, उससे ये स्लो मूव करता है ऑब्वियसली, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इट इज सूटेड, ये है सूट, ये किस किस जगह पर सूट करता है, इट इज सूटेड फॉर मड्डी एंड सॉफ्ट ग्राउंड, ठीक है। वेर एज रबर टायर इट इज सूटेड फॉर किसके लिए, इट इज सूटेड फॉर हार्ड और फर्म ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो ये है हार्ड सरफेस के लिए, और ये वाला क्रॉलर है, ये क्रॉलर है सॉफ्ट सरफेस के लिए, और वो व्हील वाला अगर होगा, इसमें अगर व्हील टायर रह जाएगा तो वो हार्ड सरफेस के लिए है, ओके। আচ্ছা, এরকম অ্যাটেন্ডেন্স কেন আজকে কম? আবির, এরকমই অ্যাটেন্ডেন্স ছিল সকালেও? না ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে একটা ওয়েবিনার হয়েছে, তো সেইখানে অনেকজন জয়েন করেছে, তারপরে অ্যাটেন্ডেন্স এরকম হয়ে গেছে। আর আগের ক্লাসেও 11টা এরকমই দেখেছিল কম। তুমি? হ্যাঁ ম্যাম, 11টা? মানে আজকে এমনি ওই দুটো ক্লাস যে মানে সেকশন জয়েন করেও খুব কম অ্যাটেন্ডেন্স ছিল। कोई नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का कि यहाँ पे है, ठीक है, दिस थिंग, ऑल दिस थिंग वॉट एवर दिस, यहाँ पे ये थोड़ा अगर पढ़ लोगे, ठीक है, इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करें, जो इंपॉर्टेंट है आई एम एक्सप्लेनिंग दोज टॉपिक्स, ओके। जैसे न्यूमेरिकल जो होगा वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो वाला हम सिखाएंगे। ऑल दिस थिंग्स यू कैन गो थ्रू इट, ओके, एक बार जस्ट देख लेना है। अच्छा, एप्लीकेशंस थोड़ा देख लेना है, ठीक है। ये है, देखो, दिस इज द क्रॉलर, ठीक है, क्रॉलर वाला है तुम्हारा पावर सोवर। ये वाला हम बोल रहे थे आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, इट इज द हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कैन बी एक्सकवेटेड पर आवर, ठीक है, मतलब कि कितना वॉल्यूम हम ये एक्सकवेट करेंगे एक घंटे में विद द हेल्प ऑफ दिस पावर सोबल, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफ द पावर सोबल। यूनिट इज व्हाट, मीटर क्यूब पर आवर, ओके। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, तुम अगर ये फॉर्मूला में जो भी डाटा दिया रहेगा, इफ यू पुट ऑल दोस डाटा इन दिस फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन गेट द वैल्यू। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं रह पाया, इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रहोगे, राइट? तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर करोगे अपना, ओके, कि कैसे ही देखना, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला निकलेगा, ओके। तो अब देखते हैं कि ये आउटपुट किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन ऑब्वियसली द टाइप ऑफ सॉइल, कितना डेप्थ ऑफ कटिंग है, ठीक है, मतलब कितना डेप्थ नीचे तक कितना जाना पड़ेगा, राइट। और दूसरा है जॉब कंडीशंस, ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉवल, ये जो सॉवल है इसका कंडीशन कैसा है, ये मतलब इतना अच्छा है ना खराब है, राइट। स्किल ऑफ द ऑपरेटर, साइज ऑफ द हॉल यूनिट्स, मैनेजमेंट कंडीशन, तो सबके ऊपर तुम्हारा ये आउटपुट डिपेंड करता है, ओके। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ओके। तो तुम लोग कॉपी पेन लेकर रह सकते हो। सी हियर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आउटपुट ऑफ 3 क्यूबिक मीटर पावर सोवेल, ठीक है। बोला है एक्सकवेटिंग मटेरियल whose swell is 30%, okay. It handles on average heaped loose volume of 3.25 cubic meter with cycle time of 30 सेकेंड। इतना कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, सिंपल पहले ये देखो, ये इसका मतलब क्या है, 3.25 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है, इट हैंडल्स ऑन एवरेज हीप्ड लूज वॉल्यूम, मतलब इसमें ये कितना हैंडल करेगा, ये कितना कैरी कर सकता है एक बार में, ठीक है। एक साइकिल, एक बार मतलब एक टाइम पर ये कितना कैरी करेगा, यहाँ से अगर एक्सकवेट करोगे तो कितना माटी, माटी क्या है वो लूज है, राइट, इट इज नॉट इन, देखो क्या होता है मेनली, यहाँ पे है तुम लोग का साइट, ठीक है, जहां से तुम अपना माटी लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब सोचो ये एक्सकवेट करके यहाँ पे, ये यहाँ से जो माटी हम लोग निकाले खोद के, दिस इज दिस, ओके, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज दिस मच, दिस इज द लूज सॉइल, ओके। तो ये एक बार में इतना वॉल्यूम निकाल सकता है, तो इसका यूनिट, इसका वो कितना है बोलो तो, वॉल्यूम कितना है, तो इतना माटी इसने निकाला है, एक्सकवेट किया है, ओके। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थवर्क, बोलो कितना वॉल्यूम है एज पर द क्वेश्चन।
एक हीप ऑफ लूज सॉल ये इसने एक्सकवेट किया है, ठीक है, पावर सोवेल में एक टाइम पर, एक बार में। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? ये है लूज सॉइल, इसका वॉल्यूम कितना है बोलो तो? लूज सॉइल पर साइकिल, मतलब एक बार में, साइकिल क्यों बोल रहे हैं हम बोलेंगे, ओके, साइकिल क्यों किस लिए बोल रहा है, विल सी। तो बोलो इसका वॉल्यूम कितना होगा एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और बोलो इसका वॉल्यूम कितना होगा। 3.25 क्यूबिक। यस, दिस इज 3.25 क्यूबिक मीटर, ओके। तो इतना मीटर क्यूब ये एक बार में निकालेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको लेकर जाना है हमको कहाँ, हमको बैंकिंग करने के लिए जाना है। बैंकिंग मतलब है अर्थवर्क इन, मतलब वो जो हम लोग रोड वर्क किए थे ना, एम्बैकमेंट, ठीक है, मतलब अर्थवर्क इन फिलिंग वाला काम, ठीक है। तो वहां पे जाके इसको ऐसे करके हमको डंप करके ऐसा बैंकिंग बना देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो, ये दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? ये क्या है, ये लूज है, ओके। इसको जब हम बैंकिंग में लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, लेयर वाइज बिठा के इसको कंपैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इस वाला, ये वाला है लूज, वेरस यहाँ पे जाके इसको हम कंपैक्ट कर दिए, इस वाले वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया कंपैक्ट करके। अब बोलो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये वाला ना ये वाला? मतलब 3.25 मीटर क्यूब का ही वो सॉइल को हम लेकर इस तरफ में डंप करके कंपैक्ट कर दिया। अब दोनों में से कौन सा वॉल्यूम कम होगा बोलो, ये या ये? मैम कॉम्पैक्ट किसका? दिस वन, राइट, दिस इज योर कंपैक्टेड, राइट, दिस इज कंपैक्टेड। तो कंपैक्ट वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, राइट, इट विल बी लेस कंपेयर टू द लूज। सपोज वो वॉल्यूम है हम लोग का x मीटर क्यूब, ठीक है, दैट वॉल्यूम इज आवर x मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब बोला गया है कि हमको क्या निकालना है, तो ये वॉल्यूम हमको निकालना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमको निकालना है। तो ये बोल रहा है कि x इज लेसर देन 3.25, ठीक है। ये एक वैल्यू ऐसा आएगा x का विच विल बी लेसर देन द लूज वॉल्यूम। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए 30% स्वेल। मतलब अगर इसका ये कंपैक्टेड है और ये स्वेलिंग वाला है, तो बोला है कंपैक्टिंग से स्वेलिंग वाला कितना परसेंटेज ज्यादा होगा, 30%। मतलब ये वाला वॉल्यूम इज 30% मोर देन दिस वॉल्यूम। क्यों बोलो तो, क्योंकि इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे स्वेलिंग में तो ये 30% फूल जाएगा। जब हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो भी है एयर वॉइड्स वो कंपैक्शन की वजह से निकल जा रहा है, राइट, मतलब जो स्वेलिंग था वो घट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस वॉल्यूम इज लेसर देन दिस वॉल्यूम, और उल्टा हम बोल सकते हैं कि ये वाला वॉल्यूम इज ग्रेटर देन दिस वाला कंपैक्टेड वॉल्यूम बाय हाउ मच, बाय 30%, ओके। सो 3.25 इज मीटर क्यूब, कितना ज्यादा है, x से 30% ज्यादा है, ठीक है। तो इसका अगर हम बोलेंगे कि अगर ये तुम लोग का है 100, ठीक है, सपोज ये है तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, ये है अगर 100 मीटर क्यूब, सपोज x का वैल्यू अगर 100 मीटर क्यूब है, तो अब बोलो ये लूज वाला सॉइल का वैल्यू कितना मीटर क्यूब होगा, इफ इट इज 100 मीटर क्यूब, ये अगर 100 मीटर, ये अगर 100 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम कितना होना चाहिए बोलो। ये अगर 100 मीटर क्यूब है तो ये वाला हम क्या बोले थे, 30% ज्यादा होगा वॉल्यूम, ठीक है। क्यों ज्यादा हो रहा है, 30% ऑफ 100 प्लस 100 होगा। तो हाँ, तो मतलब 130 मीटर क्यूब है, राइट। मतलब
अगर ये 100 मीटर क्यूब है तो ये 130 मीटर क्यूब होगा, तो इसको हम यूनिटरी में करेंगे। 100 मीटर क्यूब के लिए तुम्हारा ये है मतलब लूज वाला है कितना 130, तो 1 मीटर क्यूब के लिए लूज वाला कितना होगा 130 बाई क्या बोलते हैं 100, ठीक है। अब ये वाला x है, तो x के लिए तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 130 बाई 100 इंटू x, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, दिस वैल्यू इज नथिंग बट लूज वाला वॉल्यूम, मतलब 3.25 है, ठीक है। या अगर उल्टा अगर कर दोगे तो उल्टा करने से क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर 130 था, ये अगर 130 था तो ये वाला होना चाहिए था 100 उल्टा। ये अगर 1 है तो ये वाला होगा 100 बाई 130, ठीक है। ये अगर 3.25 है, 3.25 है तो ये वाला हो जाएगा दिस इंटू 3.25, तो करके कितना आ रहा है देखो, इफ दिस इज 130, क्योंकि ये ज्यादा फूलेगा, इससे ज्यादा फूलेगा, कितना फूलेगा 30% ज्यादा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में हम कर रहे हैं तो ये 100 होने से 130 होना चाहिए, उल्टा अगर करेंगे तो ये 130 है तो ये 100 होगा। तो 130 अगर लूज है तो उसका कॉम्पैक्टेड वर्जन होगा 100। 1 मीटर क्यूब अगर लूज है तो 100 बाई 130 मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। और 3.25 मीटर क्यूब अगर लूज है तो उसका कॉम्पैक्टेड वर्जन कितना होगा 100 बाई 130 इंटू 3.25, तो कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 2.5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो यही कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो हम लोग बैंकिंग में एक्चुअली एक टाइम में यहाँ से 3.25 हम एस्केवेट कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग में जाके वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.5 मीटर क्यूब होगा। देखो बैंक मेजर वॉल्यूम ऑफ वन साइकिल, वन साइकिल मतलब एक टाइम पर, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, एक साइकिल में हम लोग बैंकिंग में कितना अर्थवर्क कर रहे हैं, हम लोग बोलो बैंकिंग में कितना अर्थवर्क कर रहे हैं एक साइकिल में, यहाँ पे कितना अर्थवर्क कर रहे हैं हम लोग एक साइकिल में, बोलो कितना वॉल्यूम अर्थवर्क कर रहे हैं एक साइकिल में पर साइकिल, बोलो मतलब एक बार में हम कितना माटी लेकर यहाँ पे डंप कंपैक्ट कर सकते हैं। ये एक बार में ये वॉल्यूम कितना था 3.25 ये निकाला था लूज, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर हम डंप कर देंगे तो कितना वॉल्यूम हो गया 2.5, ठीक है। मतलब ये है बस एक बार में, एक ट्रिप में, हम लोग अगर बोलेंगे तो एक टाइम पर वो जो एस्केवेट किया था ये पावर सोबल यहाँ से लेकर दूसरा जगह पर लेकर गया, तो कंपैक्ट करने के बाद वो वॉल्यूम हो जा रहा है 2.5 मीटर क्यूब पर साइकिल। इतना मीटर क्यूब हमको एस्केवेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर पावर सोबल, ठीक है। अब उसको बोला है कि 1 घंटे में ये कितना कर पाएगा। अगर एक साइकिल में ये इतना मीटर क्यूब एस्केवेट कर रहा है, मतलब कॉम्पैक्टेड सॉइल एस्केवेट कर रहा है, तो 1 घंटे में ये कितना कॉम्पैक्टेड सॉइल एस्केवेट कर पाएगा, दैट इज योर आउटपुट, ओके। वही चाहिए। अब चलो चलते हैं कि ये साइकिल का टाइम कितना है, एक साइकिल मतलब एक ट्रिप का टाइम कितना है, बोलो देखकर, क्वेश्चन देखकर बोलो, पर साइकिल व्हाट इज द टाइम, एस्केवेट एक बार एस्केवेट करने का टाइम कितना ले रहा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, ठीक है। तो कैन वी राइट दिस कि 30 सेकेंड में ये इतना कॉम्पैक्टेड सॉइल एस्केवेट कर रहा है, 30 सेकेंड में ये इतना कॉम्पैक्टेड सॉइल एस्केवेट कर रहा है, कैन वी राइट इट 30 सेकेंड में ये कितना कॉम्पैक्टेड सॉइल एस्केवेट कर पा रहा है 2.5 मीटर क्यूब, राइट 2.5 मीटर क्यूब कर पा रहा है, ठीक है। अब हमको चाहिए कि 1 घंटे में ये कितना मीटर क्यूब एस्केवेट करेगा, ठीक है। 1 घंटे में ये कितना मीटर क्यूब एस्केवेट करेगा। अब यहाँ पे और एक एजम्पशन है क्या कि हम 10 मिनट का ब्रेक देंगे, मतलब 1 घंटे में पूरा 1 घंटा ही काम करता नहीं रहेगा, वो मशीन काम नहीं करेगा, ठीक है। उसमें से 10 मिनट ब्रेक दिया जाएगा। तो एक्चुअली वो 1 घंटे में कितना मिनट काम कर रहा है फिर, 1 घंटे में
1 घंटे में कितना टाइम होता है? 60 मिनट्स होता है ना। अगर 60 मिनट 1 घंटे में वो 10 मिनट रेस्ट कर रहा है मशीन, तो एक्चुअली में वो कितना टाइम काम कर रहा है, कितना पीरियड काम कर रहा है, कितना ड्यूरेशन काम 50 करेगा? मिनट 50 मिनट्स, राइट। इतना ये रेस्ट कर रहा है, सो 50 मिनट ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये वर्क करेगा। अब बोलो 50 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच सेकेंड? 15 टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब बोलो 30 सेकेंड काम करने से ये इतना मीटर क्यूब एक्सकेवेट कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड काम करने से ये 2.5/30 ये करेगा, मीटर क्यूब एक्सकेवेट करेगा। अब ये 1 घंटे में सिर्फ 50 मिनट ही काम करता है, तो 50 इंटू 60 सेकेंड में ये कितना एक्सकेवेट करेगा? दैट विल गिव यू द आउटपुट। ओके, दैट विल गिव यू द आउटपुट। करके बोलो कितना आएगा? 2.5/30 इंटू 50 इंटू 60। तो दिस इज योर आउटपुट। मैम 250। हाँ, तो ये है तुम्हारा आउटपुट। ओके, देखो 250 मीटर क्यूब पर आवर। कुछ ये फॉर्मूला अगर देखोगे तो वही किया। देखो, लूज सैंड को हमने कॉम्पैक्टेड सैंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कॉम्पैक्टेड सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मतलब 1 प्लस 0.3, 30% जो था 1 प्लस 0.3। ठीक है, फिर जो वॉल्यूम है उसके साथ हमने एक्चुअल टाइम बाय साइकिल टाइम, तो यही तो किया। देखो, ये है एक्चुअल टाइम, ये कितना काम कर रहा है 15 टू 60, साइकिल टाइम कितना है बाय 30, वही है। ये 2.5 है ये वाला, एक्चुअल टाइम है यहाँ पे 15 टू 60, साइकिल टाइम इज 30। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी और एक मल्टीप्लाई किया है कि अगर ये 100% एफिशिएंसी है तो यहाँ पे इंटू 1, अगर ये 90% एफिशिएंसी है तो इंटू 0.9। ठीक है, तो 250 मीटर क्यूब पर आवर इज द आउटपुट ऑफ द सोवेल। क्लियर? तो देखो, ये फॉर्मूला तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। पहले लूज सैंड को कॉम्पैक्टेड में निकाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक बार में इतना कॉम्पैक्टेड सॉइल निकाल रहा है, तो 1 घंटे में कितना निकालेगा? सिंपल। अगर देखना है कि 1 घंटे में 1 घंटा ही काम करेगा तो सिंपल 60 इंटू 60 हो जाएगा। फिर आइडल टाइम अगर 10 मिनट है तो 50 इंटू 60। ठीक है, so this is the way you can solve. Now comes scraper, another instrument, okay, which is used for movement of the, ये क्या earth moving equipment है, okay, which can scrap the ground and load it simultaneously, transport it over the required distance, dump at the desired place, and then spread the dump material level and return to it for the next cycle. कुछ नहीं है, देखो ये इधर से काट के निकालेगा। ठीक है, ये जो स्क्रैप करते 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 जाएगा, अब उसको दूसरे जगह पर लेकर जाना है, दूसरे जगह पे जाके ये डंप करके फिर से उसको ले कर देगा। तो ये सब मल्टीपर्पज काम कर रहा है। देखो क्या काम है, ये क्या है, इन लोग का सिर्फ है एक्सकेवेट करके दूसरी जगह पर डंप ले जाना, राइट। मतलब ये कैसे डंप कर रहे हैं, ये होल्ड करके डंप कर रहा है, ओके। वेरेज ये स्क्रैप करके डंप कर रहा है, ओके। स्क्रैप, इधर से ये ब्लेड होगा, स्क्रैप करके इधर जमता जाएगा, कलेक्ट करेगा, फिर दूसरे पे जगह पे जाके डंप करके फिर से ये ले कर देगा, ओके। तो यही है डिफरेंस। तो देखो ये क्या बोला है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट ऑब्वियसली एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, राइट। विच एंड स्क्रैप द ग्राउंड, ग्राउंड को स्क्रैप करके निकालेगा, फिर लोड इट साइमल्टेनियसली, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा जहाँ पे ले जाना है, फिर वहां पे जाके डंप करके फिर से ले भी कर देगा। ठीक है, डंप एट द डिजायर प्लेस एंड देन स्प्रेड द डंप मटेरियल। ठीक है, तो कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, बोलो तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसा वाला, ये मशीन कैसा सॉइल पे ये एप्लीकेबल होगा और किस टाइप के सॉइल पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे स्क्रैप मतलब क्या है, इसको लेयर को काट के निकालना है, एकदम जैसे थिन लेयर करके निकाल लेते हैं वैसे यहाँ इसको भी ऐसे करके काट के निकालना है। अगर ये सरफेस हार्ड हो गया, रॉक है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये कट नहीं होगा। ठीक है, और अगर यहाँ सैंडी है तो सैंडी भी लूज होता है, राइट, वो भी यहाँ से इजीली हम लोग गैदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरली ये वाला कहाँ पे यूज नहीं होता है, हार्ड रॉक एंड सैंडी सॉइल, वहाँ पे ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल सैंड पाइल अप नहीं होता है और हार्ड कट नहीं सकता है, स्क्रैप नहीं कर सकता है। ओके, सो ये है तुम्हारा स्क्रैपर। ठीक है इसका भी सेम फॉर्मूला, सेम
ठीक है, वही फॉर्मूला है, कुछ डिफरेंस नहीं है, वैसे ही तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी अगर क्वेश्चन अगर दिया रहेगा आउटपुट, तो वही फॉर्मूला सेम जैसा बोला था, वही लूज वॉल्यूम इनटू तुम्हारा कितना टाइम है डिवाइड बाय साइकिल टाइम, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी। नाउ कम्स द डोजर। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो देखते हैं वो है बुलडोजर व्हील माउंटेड या तुम्हारा क्रॉलर माउंटेड, मतलब कि ये है व्हील माउंटेड, ये है व्हील माउंटेड, ठीक है, और ये है क्रॉलर, देखो क्रॉलर, ठीक है, ये है व्हील, इधर है ऐसा ऐसा व्हील, और ये है क्रॉल, ठीक है। ये है तुम्हारा क्रॉलर, ठीक है। कंपैरिजन जनरली आता नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। ये कंपैरिजन मेनली क्या होता है कि व्हील थोड़ा स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब ये वाला थोड़ा ज़्यादा होता है इसका स्पीड कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रॉलर सॉफ्ट, हमने बोला ही था पहले भी, ये वाला हार्ड वाला में होता है और ये वाला सॉफ्ट वाला सरफेस में यूज करते हैं, ओके। The crawler mounted bulldozer most compact wheel mounted bulldozer give output with considerable, थोड़ा देख लेना, इतना उतना ही वो नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है। तो काम क्या है देखो, यूजेस ऑफ बुलडोजर टू क्लियर द साइट, टू लेवल अर्थ फिल, देखो ये जो है यहाँ से अगर कोई डंप है इसको एक साथ हटा के ले सकते हैं, क्लियर करने के लिए, मेनली क्लियर करने के लिए, ठीक है। या अगर यहाँ पे कुछ है तो उसको ले करते करते भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेवल द अर्थ फिल, backfill trench, to clear the construction, to clear floors and the borrow pits, to construct temporary road through different areas। मेनली क्या है, क्लियर करना है, मूवमेंट, ठीक है, क्लियर करते करते जाना है। नाउ लेट अस सी द क्या बोलते हैं इसको, आउट, ये वाला क्या बोलते हैं, आउटपुट, इसका भी आउटपुट ही कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। नाउ कम्स डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ अ बुलडोजर, ओके, फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या है, मटेरियल हैंडल सैंडी लोम टॉप सॉइल हैविंग सोयल, सोयल दे दिया इतना परसेंटेज है। यहाँ पे अब क्या है, हॉलिंग डिस्टेंस, ठीक है, हॉलिंग डिस्टेंस मतलब ट्रैवल करने का, जो माटी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तुम हॉल करके लेकर जा रहे हैं, दैट डिस्टेंस, ओके, कैपिटल डी, इसको डी से डिनोट करते हैं, विच इज 40 मीटर्स। रेटेड मोल्ड क्या बोलते हैं, बोर्ड कैपेसिटी, मतलब कि इसका जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितना है, 4 मीटर क्यूब ऑफ लूज सॉइल, मतलब जो सॉइल लूज होता है वो कितना ले सकता है, 4 मीटर क्यूब, ठीक है। एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम पर आवर यहाँ पे दे ही दिया है, वहाँ पे हमने 10 मिनट आइडल टाइम एज्यूम किया था, यहाँ पे बोल दिया 15 मिनट टाइम आइडल है, नहीं काम करेगा, बाकी का 45 मिनट्स ये काम करेगा 1 घंटे में, ओके। फॉरवर्ड स्पीड, इसको एफ से डिनोट किया है, मतलब जब हम लोग कैरी करके लेकर जा रहे हैं, कोई बुलडोजर में कुछ मटेरियल है, सॉइल है, उसको कैरी करके लेकर जा रहे हैं, तब स्पीड कितना है, मटेरियल वो कुछ लेकर कैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, तो कितना है 2.5 2.4 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब वहां पे डंप करके तुम रिवर्स जब आ रहे हो तो क्या है, खाली आ रहे हो वापस, राइट, एक जगह पर डंप कर दिया, अब खाली आ रहे हो फिर से लेकर जाने के लिए, तो रिवर्स स्पीड थोड़ा स्पीड बढ़ गया है, कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, तो फॉरवर्ड स्पीड है एफ, रिवर्स स्पीड है आर, ठीक है। तो ये क्यों दिया है, एक्चुअली ये दिया है तुमको साइकिल टाइम कैलकुलेट करने के लिए, पिछले में साइकिल टाइम दे हैव ऑलरेडी गिवन, ठीक है, कि एक ट्रिप में उसका कितना टाइम लगता है, मतलब काट के एक जगह पर डंप करना फिर आना, उसमें कितना टाइम लगता है वो दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें हमको नहीं दिया है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे और एक एजम्पशन है कि गियर चेंज टाइम को एज्यूम करना है, देखो ये जो जी टर्म है, ओके, तो ये जो गियर चेंज टाइम दैट इज, या गियर शिफ्टिंग टाइम कितना है, 0.3 मिनट्स है, ठीक है, 0.3 मिनट्स होता है गियर शिफ्ट करने के लिए, दैट इज एजम्पशन। अब बोलो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे तुम लोग अर्थवर्क है, इधर तुम्हारा वो है लूज सॉइल है, ठीक है, यहाँ से तुमको ले जाना है कहाँ पे, इस तरफ साइड तुम्हारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, ओके, यहाँ पे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, इस जगह पे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, अर्थवर्क कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एम्बैकमेंट, ठीक है। तो देखो
तो यहाँ से जब जाओगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट है ना कि रिवर्स मूवमेंट है, बोलो। बुलडोजर से तुम यहाँ से एक्सकवेट करके यहाँ पे साइड पे लेकर जा रहे हो, तो ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? ये मूवमेंट क्या लग रहा है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है? फॉरवर्ड। यस, क्योंकि स्पीड देखो 2.4 है, राइट। तो ये है तुम्हारा एफ। तो जब यहाँ से जा रहे थे तो स्पीड है तुम्हारा कितना, एफ, ठीक है। अब तुम यहाँ पे डंप कर दिया, करने के बाद तुम फिर से यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से एक्सकवेट करने के लिए फिर से आ रहे हो, तो ये क्या है, रिवर्स है, क्योंकि रिवर्स का स्पीड देखो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेरएस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है, ठीक है। अब बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा और फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। सपोज यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने बोला टी एफ टाइम लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से वापस आने में सपोज टाइम लग रहा है टी आर। तो टी एफ और टी आर का वैल्यू कितना होगा, बोलो। टी एफ और टी आर का वैल्यू कितना होगा? TF 2.4 किलोमीटर पर आवर। टाइम, टाइम टाइम टाइम, डिस्टेंस इज डी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है डी, स्पीड है जब इस तरफ जा रहा था स्पीड है एफ, तो तब टी एफ कितना होगा, टाइम कितना होगा? स्पीड इंटू डिस्टेंस 2.4 इंटू 40। एच, स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू डिस्टेंस है टाइमेर फॉर्मूला। What is the relationship between distance, time and speed? टाइम इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ उल्टा बोल रहे, ठीक है। अब वैसे ही टी आर क्या हो जाएगा, टी आर विल बी योर डी वाई आर, ठीक है ना, ठीक है, आर। तो एक साइकिल कंप्लीट कब होता है, यहाँ से जब जाएंगे और फिर वापस जब आएंगे, उसको तो साइकिल बोलते हैं, ये रिपीटेशन होगा, राइट। तो वन साइकिल का टाइम कितना है बोलो तो एक साइकिल का टाइम कितना है, साइकिल टाइम कितना होगा बोलो। एक बार इधर से इधर गया, टाइम है डी बाई एफ, फिर वापस आया, इसका टाइम है डी बाई आर। सो व्हाट इज द साइकिल टाइम, टोटल साइकिल टाइम। साइकिल टाइम का मतलब क्या है, यहाँ से आके यहाँ पे आना, राइट। एक साइकिल कंप्लीट होता है ना। तो वैसे अब ये डायग्राम देखकर बोलो साइकिल टाइम कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम कितना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम कितना है, दैट इज द साइकिल टाइम। यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था टी कितना है, टी एफ में, और यहाँ से यहाँ तक आया था हम लोग टी आर टाइम में। सो व्हाट इज द टोटल साइकिल टाइम, सिंपल, टी एफ प्लस टी आर, है ना। अब इसके साथ और एक टर्म क्या ऐड कर देना है, गियर चेंज, शिफ्टिंग ऑफ गियर, उसको जी से हम लोग कर रहे हैं, ये वाला एज्यूम करना है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये वाला एज्यूम करना है। तो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला दिया है, ठीक, डी बाई एफ जब फॉरवर्ड जा रहे थे तब टाइम कितना है, जब रिवर्स आ रहे थे तब टाइम कितना है, और गियर शिफ्टिंग का टाइम कितना है। तो ये वाला एज्यूम किया कितना, 0.3, ओके। वी नो डी इज इक्वल टू कितना है, ये डिस्टेंस कितना है बोलो, डायग्राम देखकर बोलो, ये देखकर बोलो, डी कितना है, टाइम, ये डी कितना लग रहा है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 40 मीटर, ठीक है। फॉरवर्ड स्पीड इज कितना है, 2.4 kmph, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और ये है कितना, ये है तुम्हारा 5 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारा जो साइकिल टाइम निकालना है वो मिनट में निकालना है हमको, ठीक है। तो मिनट में जब निकालोगे तो c इक्वल्स टू क्या है, डी बाई एफ प्लस डी बाई आर
प्लस जी, ठीक है। जी का हमको पता है कितना है, 0.3 मिनट, ठीक है। तो अब ये बोलो ये कितना होगा, डी का वैल्यू कितना देंगे हम, ये मिनट में निकालना है हमको, सी का वैल्यू साइकिल टाइम मिनट में निकालना है। तो डी इक्वल टू कितना है, 40 मीटर, ठीक है। वेर एज एफ कितना है, 2.4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 2.4 किलोमीटर मतलब कितना है, 1000 मीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बाय पर आवर, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मीटर, ये मिनट, ओके। ये डिवाइड नीचे है तो मिनट ऊपर चलाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा। सिमिलरली डी है यहाँ पे 40, यहाँ पे है तुम्हारा 5 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, प्लस आ रहा है 0.3। तो सबको ऐड कर दोगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू, देखो ये आ रहा है करके 1.78 मिनट इज द साइकिल टाइम, ठीक है। अब साइकिल टाइम है तुम्हारा 1.78, यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला, प्रीवियस कॉन्सेप्ट, निकालो कितना इसका आउटपुट होगा। साइकिल टाइम है तुम्हारा 1.78, ठीक है। वर्किंग टाइम है इसका कितना, वर्किंग टाइम है तुम्हारा कितना, 45 मिनट्स, ठीक है। So what is the volume of compacted soil that is excavated within 1 hour? बोलो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, लूज सॉइल दिया है कितना, 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका लूज सॉइल निकालना है, सॉरी कॉम्पैक्टेड वर्जन निकालना है। तो सॉइल कितना है देखो, 30%, मतलब अगर 130 मीटर क्यूब है तुम्हारा मतलब लूज वाला का वॉल्यूम, तो उसका 100 होगा कॉम्पैक्टेड वर्जन, ठीक है। तो तुमको बोला है 4 मीटर क्यूब लूज सॉइल, तो उसका कॉम्पैक्टेड वर्जन कितना होगा, 100 बाई 130 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखो, 100 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 4, यूनिटरी मेथड सिंपल, तो आएगा ये 3.076, ओके। मतलब ये एक बार में, ठीक है, एक बार में इतना मीटर क्यूब लूज सॉइल निकाला है, मतलब एक बार में ये इतना मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड सॉइल निकालेगा, ठीक है। एक बार मतलब एक साइकिल में, ठीक है। तो एक साइकिल का टाइम कितना है, 1.78, मतलब 1.78 मिनट में ये इतना माटी एक्सकवेट, कॉम्पैक्टेड सॉइल एक्सकवेट कर सकता है, ठीक है। तो इतना मिनट काम करके एक घंटे में वो कितना मिनट काम कर रहा है, इतना मिनट काम कर रहा है, तो इतना मिनट में कितना माटी निकलेगा बोलो हमको, 1.78, एक साइकिल में ये इतना मीटर क्यूब माटी एक्सकवेट कर रहा है, कॉम्पैक्टेड माटी, ठीक है। मतलब एक साइकिल मतलब कितना है, 1.78 मिनट में। तो 1.78 मिनट में ये इतना माटी एक्सकवेट करेगा, तो 45 मिनट में कितना माटी एक्सकवेट करेगा, मतलब एक घंटा काम करके ये कितना एक्सकवेट करेगा, दैट इज आउटपुट। एक घंटे में एक घंटा ये काम नहीं कर रहा है, 45 कर रहा है, तो वही 45 मिनट में ये कितना करेगा, उससे आउटपुट मिल जाएगा। तो बोलो कितना आ रहा है, 77.76। सिंपल है तेरा, क्या बोलो। हेलो हेलो, अच्छा तुमरा ये मेरा हैंग हो गया फोन क्या, यस मैम। तो देखो वही करके यार देखो, ठीक है। ये आ रहा है तुम्हारा 4/1.3 आएगा, देखो 3.07, ये तो क्या देखो 4/1.3, ठीक है, ये आ रहा है। तो 77.79, क्लियर। तो 1.78 मिनट में ये निकाल रहा था 3.07 कॉम्पैक्टेड सॉइल, तो 45 मिनट में ये कितना निकालेगा, सिंपल। तो वही तो किया देखो, इतना है तुम्हारा 3.07, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 1.78 इंटू 45, सो दैट विल गिव यू दी आउटपुट, ये है आउटपुट, ओके। सो यू कैन सॉल्व, देखो फॉन्डा यही है, सिर्फ
साइकिल टाइम कभी दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेगा, देन इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ओके, तो ये दूसरा वाला भी चेक कर लेना है, तुम लोग को देख लेना है। ओके, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल्सो। लास्ट में बचा ग्रेडर। ग्रेडर क्या है? यूज फॉर स्प्रेडिंग हीप्ड अर्थ इनटू लेयर, फॉर मेंटेनिंग क्रॉस सेक्शन, फॉर शेपिंग द क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ये है ग्रेडर। ओके, देखो कहाँ गया ये। यहाँ पे एक ब्लेड टाइप का होता है, ये जो ब्लेड दिखाई दे रहा है, देखो ये ब्लेड, उसी ब्लेड से ये ले करना है। एक एक लेयर वाइज अगर तुमको ले करना पड़ेगा कोई अर्थ वर्क को, तो ग्रेडर हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ से माटी ये ले करते करते एक लेयर इसके ऊपर डाल दे रहा है हम लोग, ठीक है। ये खत्म होगा, फिर उसके ऊपर कंपैक्ट करके फिर और एक लेयर लाके डंप कर देंगे, ये फिर ले करते करते जाएगा। ओके, सो सेम वे यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अब उसके बाद हम लोग का जो आएगा वो आएगा कंपैक्शन इंस्ट्रूमेंट, कॉम्पैक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट, दैट वी विल सी इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके, एक्चुअली ये क्लास कितना बजे तक है? 12:40 मैम। ओहो 40, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है तुम लोग लीव कर दो, ठीक है।